आपके कल्याण में होगा। आप जैसे मर्जी संभालो। अब से मुझे कोई की फिक्र नहीं। ये सब आपका दिया हुआ है, आप ही संभालो। ये सब आपको अर्पण। मैं और मेरा, मैं का अपमान छोड़ो, बड़ा खतरनाक है। ये मैं आत्मा फ्री, मैं आत्मा हूं, पर आत्मा इस शरीर में होते हुए परमात्मा की हूं। मीठे बाबा, आज से मेरी जो भी पुरानी नेचर है, पुराने संस्कार रूपी कांटे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, ये सब पुराने संस्कार भी आपको अर्पण। मेरी शान, मेरा मान, सब मेरा मेरा आज से तेरा हुआ। मेरा कुछ नहीं बाबा, सब कुछ तेरा। मैं भी तेरा। जब मैं ही मेरा नहीं तो भला और क्या मेरा रहा। फील करें इस अनुभूति को, दिल से अनुभव करें, आज से मेरा कुछ नहीं रहा। मैं एकदम खाली, बेगर, देह सहित देह के सब पदार्थ, सब संबंध, सब कुछ बाबा पर अर्पण कर दिया है। एक मिनट के लिए इसी अवस्था को फील करें और बाबा के सामने बैठ जाएं। दृष्टि लेते रहें बाबा से। ओम शांति। बाबा के इस मीठे मीठे प्यारे रूहानी बच्चों को ओम शांति। ओम शांति भाई जी। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत ओम शांति जी। ओम शांति। बाबा के मीठे रूहानी बच्चों को ओम शांति। भाई जी वरदान पढ़ती हूँ। आज सुरेश बहन जी नहीं है। चलो पाठ बजाओ।
धारणा भी पढ़ूं क्या? बहन नहीं, जी तो पढ़ते थे। वरदान और स्लोगन। जी जी जी, ठीक है। आज की साकार मुरली से बाबा ने बहुत ही सुंदर और समझाने वाला वरदान दिया है, हमेशा ही देते हैं। सभी ग्रहण करेंगे। एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त और योग युक्त भव। आगे डिटेल दी है बाबा ने। फर्स्ट पॉइंट है, अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। आर्डर मिला और सेकंड में गया। सेकंड पॉइंट है, ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा ये वायदा स्मृति में रहे कि मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। थर्ड पॉइंट है, क्योंकि घर जाने के लिए वह सतयुगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो, ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं। यह पुराना चोला टाइट तो नहीं। वाह 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 वाह। आगे बाबा ने स्लोगन दिया है, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन तो नहीं करो। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। मैं अपने आज की साकार मुरली के पॉइंट भी शेयर करती हूँ। मैंने आज साकार मुरली से सम्मान लिया। मैं आत्मा बंधन मुक्त योग युक्त हूँ। धारणा, जो देह रहित विचित्र हैं उस बाप से मोहब्बत, जो देह सहित विचित्र हैं उस बाप से मोहब्बत रखनी है। किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी है। माया का थप्पड़ ना लगे, यह संभाल करनी है। जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए उसका संग नहीं करना है। फुल पास होने का पुरुषार्थ करना ही है। योग अभ्यास, अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनना है। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। आर्डर मिला और सेकंड में गया। स्मृति, मम्मा बाबा की तख्त नसीन बनना है तो पूरा पूरा फॉलो फादर मदर तख्त नसीन बनने के लिए उनकी चलन अनुसार चलना है। औरों को भी आप समान बनाना है। सेवा, और मनुष्यों को कांटों से फूल बनाने और पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, इस ज्ञान से हमको बहुत सुख मिलेगा, इसलिए अच्छी रीति पढ़कर तीर पुरुषार्थ करके फुल पास होना ही है। चेकिंग, मैं आत्मा व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन तो नहीं करती, चेक करना है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया आपने रानी बहन। और आज की साकार मुरली से जो मैंने स्वमान लिया है, मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा की याद से स्वयं को बंधन मुक्त और योग मुक्त समझती हूँ, योग युक्त समझती हूँ। स्मृति में रखा, सदा इसी स्मृति में रहना है कि अब घर जाना है, इसलिए सिर्फ एक बाप को याद करना है और किसी भी बंधन में नहीं आना है। चिंतन का पॉइंट लिया, बच्चों में सदा यह उल्लास, मतलब हम बच्चों में सदा यह उल्लास हर्ष खुशी रहनी चाहिए कि परम पिता परमात्मा हमें रोज पढ़ाने आते हैं। ये एक नशा भी है हमें, ये नशे का भी पॉइंट है कि बाबा हमें रोज पढ़ाने आते हैं और हमारी झोली ज्ञान रत्नों से हर रोज भरते हैं। चेकिंग की कि जो अविनाशी रत्न बाप हम पर लुटा रहा है, क्या मैं उनकी संभाल अच्छे से कर रही हूँ?
अपनी बुद्धि को मैंने कितना पवित्र और पावन बनाया है, इसका भी आपको चिंतन चेकिंग करनी है। तो धारणा का पॉइंट लिया कि विचित्र बाप से बहुत प्यार करना है, जिसका कोई चित्र नहीं है। देहधारियों में नहीं फंसना है, ना ही किसी परिवार में, परिवार वालों में और देहधारियों में सभी आ जाते हैं, उनमें नहीं फंसना है। माया से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। जो ज्ञानी आत्माएं हैं, सिर्फ उन्हीं का ही संग करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं संग तारे कुसंग बोरे। तो श्रीमत पर चलना ही सफलता का आधार है। सेवा का पॉइंट है, बाबा कहते हैं कांटों की इस दुनिया में तुम्हें अपने को फूल बनाना है। जैसे फूल सबको खुशबू देता है, वैसे हमारे दैवीय गुण दूसरों को सुख देंगे। बाप की सेवा में सदा लग्न रहना है तथा दूसरों को भी फूल बनाने का यत्न करते रहना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। आज सुमान रखा, मैं बंधन मुक्त योग युक्त आत्मा हूँ। एक सुमान ओढ़ लिया था, मैं दिलाराम बाप की दिल तक नशीन आत्मा हूँ। योग अभ्यास किया कि मैंने बाप का हाथ पकड़ा है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करते रहना है। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। धारणा का पॉइंट था, किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी है। सेवा, माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, उनकी श्रीमत अनुसार चलना है और औरों को भी आप समान बनाना है। चिंतन, जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। स्मृति रही, सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। चेकिंग, फुल पास होने का पुरुषार्थ करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का सोमान, मैं बंधन मुक्त और योग युक्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास, सदैव अपनी जांच रखनी है। हम बाबा को कहाँ तक याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। धारणा, जो देह सहित विचित्र है, उस बाप से मोहब्बत रखनी है। किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी है। सेवा, इस ज्ञान से तुमको बहुत सुख मिलेगा, इसलिए अच्छी रीति पढ़कर पुरुषार्थ करके फुल पास होना है और औरों को भी आप समान बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, बाप ज्ञान रत्न देते हैं तो तुम बुद्धि में बढ़ते हो। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। ये अविनाशी ज्ञान रत्न ही तुम साथ ले जाते हो। स्मृति, बल हम रहते ग्रस्त व्यवहार में है, परंतु बुद्धि में है कि अभी हम संगम युग पर खड़े हैं। पतित दुनिया से हम पावन दुनिया में जाते हैं। चेकिंग कि मैं बंधन में कहाँ तक बनी हूँ, बंधन में तो नहीं आती किसी की। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलो, आप बोलो। नहीं, आप बोलिए, मुझे तो अव्यक्त वाणी भी पढ़नी है, आप बोलिए। थैंक यू। आज का स्वमान लिया, मैं बाबा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। नशे का पॉइंट लिया कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। यह अविनाशी ज्ञान रत्न ही साथ जाने हैं, तो एक प्रीत बाबा से ही लगानी है। स्मृति का पॉइंट लिया कि अगर तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, पूरा पूरा श्रीमत अनुसार चलना। चिंतन का पॉइंट लिया कि हम फूल बन रहे हैं और लक्ष्मी नारायण किंग ऑफ फ्लावर्स हैं। जरूर उन्होंने भी इतना पुरुषार्थ किया है और पढ़ाई से ही बने हैं, तो हमें भी बहुत पुरुषार्थ करना है, उनको ही फॉलो करना है। चेकिंग का पॉइंट लिया कि व्यर्थ संकल्पों रूपी एक्स्ट्रा भोजन तो नहीं करते। जांच करनी है कि हम बाबा को कहाँ तक याद करके तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। धारणा का पॉइंट लिया कि जो देह रीति विचित्र है बाबा, उस बाप से मोहब्बत रखनी है। ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए तो उसका संग नहीं करना है, और फुल पास होने के लिए पुरुषार्थ करना है। मदर फादर को फॉलो करना है। सेवा का पॉइंट लिया कि कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, औरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। और योगाभ्यास के लिए निर्बंधन अर्थात
वही लूज ड्रेस वाला जो आज बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके बाबा ने उसका योगाभ्यास किया। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज सम्मान लिया, मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ। योगाभ्यास जितना भी याद में रहेंगे तो बुद्धि कंचन होएगी, और गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी बाप को याद करके तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। नशे की पॉइंट थी सदा उल्लास रहे ज्ञान सागर, हमें रोज ज्ञान रत्नों ज्वारतों की थालियां भर भर के देते हैं। धारणा की पॉइंट थी आपस में देहधारी से कभी प्रीत नहीं रखनी, हमें सिर्फ एक बाप से प्रीत रखनी है जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए उनका संग नहीं करना है। फुल पास होने का पुरुषार्थ करना है। सेवा गोले के चित्र पर और बैच पर अच्छी रीति से समझाने की सेवा करनी है, कांटों से फूल बनाने की सेवा करनी है। चिंतन जो देह रहित विचित्र है उस बाप से मोहब्बत रखनी है, किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि फसानी नहीं है। चेकिंग व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन तो नहीं करते। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। आज की मुरली से सोमान लिया, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ, पारस बुद्धि आत्मा हूँ, और स्मृति में रखा अभी हम बाप द्वारा यहाँ दैवी गुण धारण करते हैं। चेकिंग की पॉइंट ली, मैं कहाँ तक बाबा को याद करके तमो प्रधान से सतो प्रधान बनी हूँ, कितने दैवी गुण धारण किए हैं। नशे का पॉइंट है अभी हम फूल बन रहे हैं, लक्ष्मी नारायण किंग ऑफ फ्लावर्स हैं, हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। धारणा की पॉइंट ली, आपस में कभी भी देहधारी से प्रीत नहीं रखनी है, प्रीत एक विचित्र शिव बाबा से ही रखनी है, और माया का थप्पड़ ना लगे ये संभाल करनी है, जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए उसका संग नहीं करना। सेवा का पॉइंट लिया, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, एक बैच पर भी बाबा ने कहा तुम सबको समझा सकते हो। चिंतन का पॉइंट लिया, सारा मदार पुरुषार्थ पर है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। और योग की पॉइंट थी अशरीरी बनने का अभ्यास किया। ओम शांति, शुक्रिया बाबा। हाँ जी, ओम शांति जी। आज की मुरली का सम्मान है, मैं आत्मा बंधन मुक्त आत्मा व बाबा की दिल तक नशीन आत्मा हूँ। योगाभ्यास है, बंधन मुक्त व योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई की स्मृति में रहना है। और सेवा है, फुल पास होने के लिए मम्मा बाबा का तख्त नशीन माना कि उन्हें ही फॉलो करना है, और कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, और विहंग मार्ग की सर्विस करनी है। धारणा के लिए व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करना, माया से स्वयं की संभाल करनी है, और ज्ञान में होशियार बाबा के दिल पर चढ़े हुए बच्चों का ही साथ करना है, उनके संग में रहना है। और स्मृति में रखा कि बाबा के श्रीमत पर चलेंगे तो अमरलोक में विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते ये बुद्धि में रहे कि अभी हम संगम युग पर खड़े हैं और पतित दुनिया से पावन बुद्धि में जाते हैं, पावन दुनिया में जाते हैं, सॉरी। चिंतन के लिए जितना बुद्धि में ज्ञान रतन भरे रहेंगे व योग में रहेंगे उतना आत्मा पावन बनती जाएगी। ये ज्ञान रत्नों की कमाई ही साथ ले जा सकते हैं, और संगम युग पर ही हम ईश्वरीय फैमिली के बने हैं और भविष्य में दैवी परिवार होगा। और चेकिंग का पॉइंट है कि हम बाबा को याद करके कहाँ तक तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं, कितने दैवी गुण धारण किए हैं, सदा उमंग उत्साह में रहे, हर्षो उल्लास में रहे, यही चेकिंग करनी है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सबके पॉइंट्स हो गए हैं। आज जो सम्मान था, मैं बाबा की दिल तक नशी आत्मा हूँ। सेवा के लिए जो पॉइंट था,
कि सबको परिचय देना है। बाबा ने कहा था चित्र प्रदर्शनी के जो होते हैं वो पुरुषोत्तम महात्मे सबको देने हैं, क्योंकि ये ज्ञान रत्न है ना, रत्नों का जो थालियां बाबा भर भर के देता है, तो वो हमको दूसरों को भी ज्ञान देना है ना, क्योंकि बाप समान बनना है। तो बाबा ने कहा मतलब इस तरह से हमको सेवा करते जाना है। योग का यही पॉइंट था कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, बस बाबा की एक रस याद में बैठना। और चेकिंग का पॉइंट यही था कि व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन तो नहीं हो जाता एक्स्ट्रा ना, ये चेकिंग का पॉइंट था। और नशे की जो पॉइंट बाबा ने बताई है कि मतलब जैसे आज बाबा ने कहा ना कि सारा मदार पुरुषार्थ पर है, तो जितना ऊंच पुरुषार्थ करेंगे उतना हम, हाँ मतलब ऊंच कौन करता है, जितना वो श्रीमत पे चलते हैं उतना श्रेष्ठ बनेंगे। तो ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो ऊंच पुरुषार्थी करना है ना। और अभी 1 मिनट बाबा को याद करके हम अव्यक्त वाणी स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। ये कंटिन्यूएशन था कल की अव्यक्त वाणी का, 11 में 83 का, जिसमें बाबा ने कल कुमार कुमारियों के लिए बहुत अच्छे उच्चारण किए थे, महावाक्य। युवा वर्ग के लिए उनका बाबा का संदेश था। और जैसे इष्ट के रूप में, देवियों के रूप में और हनुमान गणेश के रूप में आज तक भी यादगार है। तो उस वैसा हमको पुरुषार्थ भी करना है। और जैसे बाबा ने कल चरित्र की कमाई के लिए कहा था, तो कैरेक्टर भी सुधरता है जब हम ज्ञान रोज सुनते हैं, धारणा करते हैं, तो उससे कैरेक्टर्स भी हमारे अ, अच्छे बनते जाते हैं और एक सैंपल बन जाता है। जैसे कल बाबा ने कहा था कि विश्व के आगे विश्व कल्याणकारी तुम आत्माएं हो, तो वो सैंपल बन के तुम्हें दिखाना है कि ये नव, जैसे कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, डिस्ट्रक्शन का कार्य तो युवा उसके लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ बाबा के जो बच्चे हैं वो सबके सब कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो आज उसके आगे की मुरली है पार्ट 2। तो सदा रहम दिल दया के सागर, अव्यक्त बाप दादा बोले, कुमारों से सदा बाप दादा की उम्मीदें हैं, कुमार विश्व को बदल सकते हैं। अगर सभी कुमार एक दृढ़ संकल्प वाले बन आगे बढ़ते चले तो बहुत कमाल कर सकते हैं। कमाल करने वाले कुमार हो ना, देखना बाप दादा के पास ऑटोमेटिक फोटो निकल जाता है। दृढ़ संकल्प वाले कुमार हो ना, कुमारों में शारीरिक शक्ति भी बहुत है, इसलिए डबल कार्य कर सकते हो। स्थापना के कार्य में बहुत अच्छे सहयोगी बन सकते हो। कुमारों की बुद्धि में एक ही बात सदा रहती है ना, कि मेरा बाबा और मेरी सेवा, और कोई बात नहीं। जिनकी बुद्धि में सदा बाबा और सेवा है वे सहज ही मायाजीत बन जाते हैं। सिर्फ कुमारों को एक बात अटेंशन में रखनी है, सदा अपने को बिजी रखो, खाली नहीं। शरीर और बुद्धि दोनों से बिजी रहो। बिजनेसमैन बनो, बिजी मैन बनो, बिजनेसमैन नहीं। जैसे कर्म की दिनचर्या सेट करते हो, ऐसे बुद्धि की भी दिनचर्या सेट करो। अभी यह सोचना है, यह करना है, दिनचर्या सेट होगी तो उसी प्रमाण बिजी हो जाएंगे। बिजी रहने वाले को किसी भी रूप से माया वार नहीं कर सकती। बुद्धि को बिजी करने के साधन सदा अपनाओ। जैसे शरीर को बिजी करने के साधन है, ऐसे बुद्धि से सदा याद में, नशे में बिजी रहो। ऐसी दिनचर्या बनाने आती है। सदा काल के लिए नियम बना दो, जैसे और नियम बने हैं यह भी एक नियम बनाओ, बस करना ही है। इसी दृढ़ निश्चय से जो कमाल करने चाहो वही कर सकते हो। कुमार हैं बाप दादा के कर्तव्य के सितारे। सेवा के निमित्त तो कुमार बनते हैं ना, भाग दौड़ भी कुमार करते हैं। जो भी सेवाएं होती हैं उसमें कुमारों का विशेष पाठ होता है, तो विशेष पाठ लेने वाली विशेष आत्माएं हैं। यह नशा रखो, इसी खुशी में रहो। तो देखेंगे कुमार ग्रुप क्या करके दिखाते हैं। कुछ करके दिखाना, सिर्फ कहकर नहीं। सेवा के उमंग उत्साह वाले हैं,
निश्चय बुद्धि है, अचल है, हिलने वाले नहीं है। ऐसे ही अचल आत्माएं औरों को भी अचल बनाकर दिखाओ। महादानी बनकर दान करते चलो। जब स्वयं का भंडारा भरपूर है तो बहुतों को दान देना चाहिए। सेवा को सदा आगे बढ़ाते चलो। ऐसे नहीं आज चांस मिला तो कर लिया, या जब चांस मिलेगा तब कर लेंगे, नहीं। जिसके पास खजाना होता है वह कहीं से भी गरीबों को ढूंढकर भी, ढिंडोरा पिटवाकर भी दान जरूर करता है, क्योंकि उसे मालूम है दान करने का पुण्य मिलता है। वह दान तो विनाशी है और स्वार्थ का भी हो सकता है। आप सब तो अविनाशी खजानों के महादानी हो, तो सेवा को बढ़ाओ, रेस करो, महादानी बनो, निश्चय से करो। ऐसे नहीं सोचो धरनी ऐसी है, अब समय बदल गया, समय के साथ धरनी भी बदल रही है। पहले की धरनी की जो रिजल्ट थी वह अभी नहीं। समय वायुमंडल को बदल रहा है, आत्माओं की इच्छा भी बदल रही है, सब आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं। अभी समय है, समय के प्रमाण सदा के महादानी बनो। वाचा नहीं तो मनसा, मनसा नहीं तो कर्मणा। कर्म द्वारा किसी आत्मा को परिवर्तन करना, यह है कर्मणा। संपर्क द्वारा भी किसी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो, ऐसे सेवाधारी बनो। रोज रिजल्ट निकालो। मनसा वाचा कर्मणा क्या सेवा की, कितनों की सेवा की, किस उमंग उत्साह से सेवा की, यह रोज की रिजल्ट स्वयं ही निकालो। स्वयं और सेवा दोनों की रफ्तार में आगे बढ़ो। अब कोई नवीनता करो। सेंटर खोला, गीता पाठशाला खोली, मेला किया, यह तो पुरानी बातें हो गई। नया कुछ निकालो। लक्ष्य रखो अपने में और सेवा में, कोई ना कोई नवीनता जरूर लानी है, नहीं तो कभी थक जाएंगे, कभी बोर हो जाएंगे। नवीनता होगी तो सदा उमंग उत्साह में रहेंगे। अच्छा, माताओं से, माताओं के लिए विशेष बाप दादा सहज मार्ग की सौगात लाए हैं। सहज मार्ग की सौगात सभी को मिली है। सहज प्राप्ति जो होती है यही सौगात है। तो खास बाप दादा सहज मार्ग की गिफ्ट लाए हैं। यही नशा रहे, सबसे सहज मेरा बाबा कहो बस। मेरा बाबा कहने से, अनुभव करने से सर्व प्राप्तियां हो जाएंगी। माताओं को विशेष खुशी होनी चाहिए कि हमारे लिए खास बाप आए हैं, और जो भी आए उन्होंने पुरुषों को आगे किया। धर्म पिताएं धर्म स्थापक करके चले गए। माताओं को किसी ने भी नामी ग्रामी नहीं बनाया, और बाप ने पहले माता का सिलसिला स्थापन किया, तो माताएं सिकी लदी हो गई ना। कितने सिख से बाप ने ढूंढा और अपना बना लिया। आप लोगों ने तो बिना एड्रेस ढूंढा, इसलिए ढूंढना नहीं हुआ। आपने देखो कैसे कोने, बाप ने देखो कैसे कोने कोने से ढूंढ कर निकाल दिया, है ना। कितनी बड़ी बात है, बाबा वंदे मातरम करता है। और जिसके अंदर देह भान है, पुरुषपना है, वो कैसे माताओं के साथ आज भी कैसे बिहेव होता है। और बाबा ने जिसको सबसे नीचे गिराया गया, माताओं को कितना ऊंचा उठाया। तो इसीलिए सिकी लदी हो जाती है। तो अनेक वृक्षों की डालियां अब एक वृक्ष की हो गई, एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं दो चार माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और सभी अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त है। वे कहते रह नहीं सकती, और बाप कहते माताएं ही रह सकती हैं। ऐसी माताओं का विशेष मर्तबा है। खूब खुशी में नाचो गाओ, वाह हमारा श्रेष्ठ भाग्य, कभी भी दुख की लहर ना आए। सभी ने दुख धाम को छोड़ दिया है ना, बस अब संगम युगी हैं। सदा सुख धाम शांति धाम तरफ आगे बढ़ते रहना। माताओं को देखकर बाप दादा को नाज होता है। ना उम्मीदवार उम्मीदवार बन गई, विश्व कल्याणकारी बन गई। अभी विश्व आपकी तरफ देख रहा है कि हमारी कल्याण वाली माताएं कहाँ हैं। तो अब जगत की माताएं बन जगत का कल्याण करो। सिर्फ लौकिक परिवार की जिम्मेवारी निभाने वाली नहीं, लेकिन विश्व के सर्व आत्माओं के सेवा की जिम्मेवारी निभाने वाली। चाहे निमित्त कहाँ भी रहते हो, लेकिन स्मृति में विश्व सेवा रहे। जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण स्वतः आ जाते हैं। लक्ष्य होगा बेहद का, तो लक्षण भी बेहद के आएंगे, नहीं तो हद में ही फंसे रहेंगे। सदा बाप की हूँ, बेहद की हूँ, इसी स्मृति में सर्व आत्माओं के प्रति शुभ संकल्प द्वारा सेवा करते चलो। मुख द्वारा भी और संकल्प द्वारा भी, दोनों साथ साथ हों। मुख द्वारा किसको भले समझाओ, लेकिन जब तक शुभ भावना का बल उस आत्मा को नहीं देंगे तो फल नहीं निकलेगा। मनसा वाचा दोनों इकट्ठी सेवा हो, सिर्फ संदेश देने तक नहीं, नहीं तो सिर्फ हाँ हाँ करके चले जाते हैं। मनसा सेवा साथ साथ हो तो तीर लग जाए।
माताओं को सेवा के मैदान पर आना चाहिए। एक एक माता एक एक सेवा केंद्र संभाले। अगर फुर्सत नहीं है तो आपस में 2-3 का ग्रुप बनाओ। ऐसे नहीं, घर का बंधन है, बच्चे हैं। जिनकी माताएं सोशल वर्कर होती हैं उनके भी तो बच्चे होते हैं ना, वह भी सीख जाते हैं। तो अब अपने आप को हैंड्स बनाओ और सेवा को बढ़ाओ। कोई ना कोई तो निकाल कर उनको स्थान दे, आगे बढ़ते जाओ। अभी शक्तियां मैदान पर आओ। जो पालना ली है उसका रिटर्न दो। जितना सेवा बढ़ाएंगे उतना स्वयं को भी उसका फल मिलेगा। वर्तमान भी शक्तिशाली होगा और भविष्य तो बनता ही है। जितनी सेवा करेंगे उतना निर्विघ्न रहेंगे और खुशी भी रहेगी। अच्छा, कुमारियों से। कुमारियां अपने श्रेष्ठ भाग्य को अच्छी तरह से जानती है ना। कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को भूलती तो नहीं। सदा भाग्य को स्मृति में रखते हुए आगे बढ़ती चलो। संगम युग में विशेष लिफ्ट की गिफ्ट कुमारियों को मिलती है, क्योंकि कुमारी जीवन फिक्र से फारिग जीवन है। घर चलाने का, नौकरी टोकरी का कोई फिक्र नहीं। कुमारी अर्थात स्वतंत्र। स्वतंत्रता सभी को प्रिय लगती है। अज्ञान में भी सबका लक्ष्य यही रहता है कि हम स्वतंत्र रहें। इसलिए स्वतंत्र आत्मा हूँ। यह स्वतंत्रता का वरदान आप सबको प्राप्त है। स्वतंत्रता के वरदानी और सबको भी यही वरदान देंगी ना। कोई इनके भी चक्र में फंसने वाली नहीं। जब चक्र से निकल चुकी, स्वतंत्र है, तो सेवा करेंगी ना। निमित्त मात्र ये पढ़ाई जो रही है वह करते भी सदा सेवा की स्मृति रहे। पढ़ाई पढ़ते समय भी यह लक्ष्य रहे कि कौन सी ऐसी आत्मा है जिसे बाप का बनाए। पढ़ाई पढ़ते पढ़ते परखते रहो कि कौन सी आत्माएं योग्य हैं, तो वहां भी सेवा हो जाएगी। कुमारियों को भाषण करना अवश्य सीखना चाहिए। सभी पढ़ाई पढ़ते भी तैयार होती जाओ। पढ़ाई पूरी होते ही सेवा में लग जाना। टीचर्स के साथ निमित्त सेवाधारी। निमित्त कहने से सहज ही याद आ जाता कि किसने निमित्त बनाया है। कभी भी सेवाधारी शब्द कहो तो उसके आगे निमित्त जरूर कहो। दूसरा, निमित्त समझने से स्वतः ही निर्माण बन जाएंगे, और जो जितना निर्माण होगा उतना फलदायक होगा। निर्माण बनना अर्थात फल स्वरूप बनना। वर्तमान समय के हिसाब से सेवाधारी की सेवा कौन सी है? सर्व को हल्के बनाने की सेवा, उड़ती कला में ले जाने की सेवा। उड़ती कला में तब ले जाएंगे जब हल्के होंगे। सर्व प्रकार के बोझ स्वयं के भी हल्के और सर्व के भी हल्के हल्के करने वाले। जिन आत्माओं के निमित्त सेवाधारी बने हैं उन्हों को मंजिल पर तो पहुंचाना है ना, अटकाना व फंसाना नहीं है। लेकिन हल्के बनाना है। हल्के बनेंगे तो मंजिल पर स्वतः पहुंच जाएंगे। सेवाधारियों की वर्तमान समय यही सेवा है। उड़ते रहो, उड़ाते रहो। सभी को सेवा की लॉटरी मिली है। इसी लॉटरी को सदा कार्य में लगाते रहो। हर सेकंड में श्वासोश्वास सेवा चलती रहे। इसी में सदा बीती रहो। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सभी का। 1 मिनट बाबा को याद करेंगे और प्रश्न उत्तर। ओम शांति। सबसे पहला जो प्रश्न है वो सुरेश माता जी और रितु बहन के लिए है। डबल सेवा और बिजी मैन बनो, बिजनेसमैन नहीं। स्पष्ट करें। हाँ जी, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं इसमें कि कुमार जो है विश्व को बदल सकते हैं। बाबा को कुमारों से ही उम्मीदें हैं, बाप दादा को। तो अगर सभी कुमार, बाबा कह रहे, एक दृढ़ संकल्प वाले बनते चले ना, आगे बढ़ते चले, तो कमाल कर सकते हैं। दृढ़ संकल्प करके बाबा ने कहा कि दृढ़ संकल्प वाले कुमार हो ना, तो इससे डबल कार्य कर सकते हो। वो क्या है डबल कार्य? कि स्थापना के कार्य में बहुत अच्छे सहयोगी बन सकते हो। कुमारों की बुद्धि में एक ही बात सदा रहती है, वो क्या है? कि मेरा बाबा और मेरी सेवा। तो जिनकी बुद्धि में सदा बाबा और सेवा है वे सहज ही मायाचित बन जाते हैं। तो कुमारों की क्वालिटी है, बाबा कह रहे। तो सदा अपने को बिजी रखो, खाली नहीं। जब हम सेवा में बिजी रहते हैं, ये तो कुमारों के लिए बाबा ने कहा, सबके लिए कहा है कि बिजी रखते हैं तो हमारा मन व्यर्थ नहीं चलता है। खाली मन फिर और कुछ कुछ सोचता है। तो शरीर और बुद्धि दोनों से बिजी रहो। शरीर को बिजी रखो कर्मों में और मन को बिजी रखो। तो बिजी मैन बनो, बिजनेस मैन नहीं।
फिर बाबा ने कहा कि एक बुद्धि की भी दिनचर्या सेट करो, जैसे हम अपने दिन की दिनचर्या सेट करते हैं ना, तो अपनी बुद्धि की भी दिनचर्या सेट करो, बाबा ने बताया। और क्या करना है कि क्या सोचना है, हमें आज क्या करना है, दिनचर्या कैसे सेट होगी। तो उसी प्रमाण फिर बिजी रहने वालों को किसी भी रूप से माया वार नहीं कर सकती। जब बिजी रहेंगे, हमें क्या करना, हमारी बुद्धि बिजी होगी, तो वो माया वार नहीं कर सकती। और बुद्धि को बिजी करने के साधन बाबा ने कहा सदा अपनाओ। कि जैसे शरीर को बिजी करने का साधन बाबा बता रहे हैं, कि ऐसी बुद्धि से सदा ये आदमी नशे में बिजी रहो, कि सब भी कार्य कर रहे, जो भी सेवा कर रहे हैं ना, वो बाबा की याद में करेंगे। नशे में बिजी रहेंगे तो फिर हमारी दिनचर्या जो है सदा काल के नियम बना लो, बाबा कहते हैं, नियम बन जाएगा। जैसे हमने और चीजों का नियम बना रखा है, जैसे अमृत वेला हम नियम से करते हैं, तो बाबा कह रहे हैं, ये सब भी नियम से करो, बस करना ही है। इसी दृढ़ निश्चय से जो कमाल करना चाहो वह कर सकते हो। ये बाबा कह रहे हैं फिर कि बाप दादा के कर्तव्य के सितारे हैं कुमार, इसलिए तो विशेष पाठ लेने वाली विशेष आत्माएं हैं। ये नशा रखो, इस खुशी में रहो कि तुम विशेष आत्मा हो, विशेष पाठ मिला है तुम्हें। तो आपने ये कहा है कि सेवा के उमंग उत्साह वाले हैं, निश्चय बुद्धि हैं, अचल हैं, हिलने वाले नहीं है। तो ऐसी अचल आत्माएं औरों को भी अचल बनाकर दिखाओ। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, सुरेश माता जी है। आज नहीं है सुरेश माता जी। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रीति बहन, सीमा बहन और कविता बहन के लिए है। महादानी बनकर दान करो कैसे। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की। तो महादानी बनकर दान करना है। अगर हमारे पास भंडारा भरपूर होएगा तो हमें दान करना ही चाहिए और सेवा में सबको आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें चांस मिलेगा तो या कोई चांस देगा तब करेंगे, क्योंकि हम स्कूल में भी लौकिक में भी देखते हैं, जिनके पास होता है वो चाहे किसी तरह ढिंडोरा पिटवा के का मतलब कोई लंगर लगवा रहा है, कोई भी ऐसे कर रहा है तो वो करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दान करने से पुण्य मिलता है। और उनका दान तो विनाशी है, वो स्वार्थ का भी हो सकता है, लेकिन हम कौन है, हम अविनाशी खजाने के महादानी हैं। तो हमें दान करना है, सेवा करनी है और निश्चय से करनी है, और ऐसे सोचना है कि ये धरनी ऐसी, अब समय बदल गया है तो समय के साथ साथ धरनी भी बदल रही है। पहले की धरनी की जो रिजल्ट थी वो अब नहीं है, लेकिन अब समय और वायुमंडल बदल रहा है, आत्माओं की इच्छा बदल रही है, इसलिए हमें अविनाशी खजानों का दान करना है। चाहे वो मनसा से करें, चाहे वाचा से करें, चाहे कर्मना से करें। अगर हम कर्म द्वारा किसी की आत्मा का परिवर्तन करते हैं तो वो कर्मना सेवा होगी। अगर संपर्क द्वारा भी किसी आत्मा का परिवर्तन कर सकते हैं तो बाबा कह रहे ऐसे सेवाधारी बनकर अपनी रोज रिजल्ट निकालो कि मनसा वाचा हमने कितनी सेवा की, कितने उमंग उत्साह से की। तो ये सब अपने आप को देखना है और अपनी स्पीड को बढ़ाना है। और बाबा कह रहे अब कोई नवीनता, लॉ सेंटर और गीता पाठशाला खोली, मेला, ये सब बातें पुरानी हो गई, तो नया कुछ रखना है। तो बाबा कह रहे जब कुछ नवीनता होती है ना तो ठीक रहता है, नहीं तो थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, और नवीनता होगी तो सदा उमंग उत्साह में रहते हैं। ओम शांति। थैंक यू। सीमा बहन है क्या। आप सुनाइए। हाँ जी, ओम शांति। तो इसमें बाबा ने ये बोला है कि महादानी बनकर दान करते रहो, कि जितना हमारे पास बाबा रोज खजाने हम पर लुटाता है, ज्ञान ज्ञान के हीरे मोती जवाहरात जो बाबा हम पर रोज लुटाते हैं, तो बाबा कहते हैं उनको अपने पास ना रखे, उनको बांटते चलो। तो महादानी बनकर दान करते चलो, क्योंकि जब तक हम अपने आप को जितना पूरा भरपूर है ना, उतना ही हमें दान भी देना चाहिए, क्योंकि सेवा को हमेशा आगे बढ़ाना है, हमने अपने आप तरफ अपने पास तक ही रखना है। तो ऐसे जब चांस मिलता है तो इस चांस को हमें खोना नहीं चाहिए। अपने ज्ञान के हीरे मोतियों को हमें दूसरों को दान करते जाना है, क्योंकि जिसके पास जो होता है ना वो वही बांटता है। तो बाबा ने यही बोला है कि जिसके पास जितना होता है ना, तो यहाँ पर बाबा ने बोला ना गरीबों को ढूंढ कर ढिंडोरा पिटवा कर, तो अभी प्रीति बहन ने बहुत अच्छा बताया कि लोग अपना ढिंडोरा भी पीटते हैं। तो कैसे पीटते हैं, कई लोग तो क्या कहते हैं, ढिंडोरा इस तरह से भी पीटते हैं कि किसी को दान दिया तो वहां पे लिखवा दिया, दान पेटी पे लिखवा दिया या नोटिस बोर्ड पे लिखवा दिया कि हमने इतना दान किया है। तो बाबा कहते हैं दान जरूर करता है, उसे मालूम होता है कि दान करने से पुण्य मिलता है, तो दान का तो महत्व बहुत ज्यादा है। इसलिए वह दान तो विनाशी है जो वो करते हैं, लेकिन हमारे पास तो अविनाशी खजाना है ना, तो हमें अविनाशी दान करना है।
स्वार्थ के बल पे दान नहीं करना है। तो आप सबको तो अविनाशी खजानों के दान करते जाना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपनी सेवाओं को भी बढ़ाओ, एक दूसरे के साथ रेस करो कि उसने इतनी सेवा की तो मैं इतनी सेवा करूं। महादानी बनो, बाबा कहते हैं निश्चय से बनो। ऐसे नहीं सोचो कि धरनी ऐसी है, अब समय बदल गया है। क्योंकि देखो वायुमंडल कितना परिवर्तन आ गया है, लोगों के अंदर कितनी जल्दी लोगों के अंदर परिवर्तन आता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं पहले जैसी धरनी तो रही नहीं ना। आजकल लोगों के पास कितना दुख, अशांति, ये सब लोगों के अंदर भरता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं कि वायुमंडल बदल रहा है, आत्माओं की इच्छाएं बदल रही हैं, वो सुख शांति की भूखी प्यासी हो गई हैं। तो सब आवश्यकता अनुसार अनुभव करते हैं ना। तो अभी समय है, बाबा कहते हैं। तो समय को प्रमाण स्वरूप रखते हुए सदा के महादानी बनो, कि कभी वाचा से दान करो, कभी मनसा से दान करो, कभी कर्मणा से दान करो। तो किसी भी आत्मा को परिवर्तन करते हो ना, तो कर्मणा है ये। संपर्क द्वारा भी कर सकते हो, किसी एक दूसरे को, किसी के दोस्त मित्र यार को बुलाकर उसके संपर्क संबंधियों को भी आप कर सकते हो। तो ऐसे सेवादारी बनना है और रोज अपनी रिजल्ट निकालनी है। बाबा कहते हैं कि देखो अपने आप में अपना स्वदर्शन चक्कर चलाओ कि मनसा वाचा कर्म हमने कितनों की सेवा की। और ऐसी सेवा नहीं करनी, हमेशा उमंग उत्साह में सेवा करनी है। बाबा कहते हैं रोज अपना रिजल्ट निकालो, स्वयं और सेवा दोनों की रफ्तार को हमने आगे बढ़ाना है। बाबा कहते हैं नई नई चीजों को लेकर आओ। पुरानी चीजें तो बहुत हो गई, सेंटर खुल गए, गीता पाठशाला खुल गई। बाबा कहते हैं नई नई चीजों का इन्वेंशन करो कि कैसे हम बाबा का परिचय लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और लक्ष्य रखो कि अपने और जीवन में कोई ना कोई नवीनता जरूर लाओ। नहीं तो ऐसा महसूस होगा सेम 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 चीजें हर वक्त करते रहेंगे ना, तो हम थक भी जाएंगे, बोर भी हो जाएंगे। तो बाबा हमेशा उमंग उत्साह से कहता है सेवा करते रहो और नई नई चीजों के लिए सेवा करो। ओम शांति। थैंक यू कविता बहन, प्रीति बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अनीता बहन, सुमन बहन और विनीता बहन के लिए है। माताएं सिकी लदी हो गई कैसे? शांति, बहुत ही सुंदर मुरली, बहुत अच्छे से आपने समझाई। बाबा माताओं की महिमा कर रहे हैं बहुत ज्यादा। कितना हमारा सौभाग्य है कि भगवान हमारी महिमा कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि कितनी सहज तुम्हें प्राप्तियां हो गई, कि मेरा बाबा कहा तो बाबा की सर्व प्राप्तियां जो है, सारे खजाने हमें मिल जाते हैं जब हम दिल से बाबा को अपना मानते हैं। और बाबा कह रहे हैं कि माताओं को तो विशेष खुशी होनी चाहिए क्योंकि बाबा हमारे लिए आया है, विशेष बाबा मेरे लिए आया है, ये मुझे खुशी होनी चाहिए। और क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि और जितने भी धर्म पिताएं आए वो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करके चले गए, माताओं को किसी ने आगे नहीं बढ़ाया। क्योंकि बाबा जब आए ना, उस समय माताओं की स्थिति बहुत ही खराब थी, 1937 में, है ना। उससे पहले बहुत ज्यादा माताओं के साथ ऐसा ही बिहेव होता था, कोई मान सम्मान नहीं मिलता था और ना ही पढ़ाया जाता था। लेकिन जब से बाबा आए तब से देखो हर सेक्टर में माताएं बहनें कितनी आगे बढ़ गई हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हम बाबा को ढूंढते रहे ना, द्वापर से हम ढूंढ रहे थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था बाबा कहाँ रहता है, कैसा है। अब मूर्तियों को याद करते रहे, अपने चित्र बना के, हमें एड्रेस ही नहीं पता था, ना पहचान थी बाबा की। लेकिन बाबा ने हम सबको कोने कोने से ढूंढ कर निकाला। और कितने, बाबा कह रहा है इसीलिए इतनी सिकी लदी हो गई माताएं कि बाबा ने आके उनको कोने कोने से ढूंढा। करोड़ों आत्माओं में से बाबा ने मुझे ढूंढा ना। तो बाबा कह रहे थे अनेक वृक्ष की डालियां एक वृक्ष हो गए और चंदन का वृक्ष बन गया। कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई है। फिर बाबा ने कहा कि लोग कहते हैं दो चार माताएं इकट्ठी नहीं रहती, हम तो देखते हैं यहाँ संगठन में कितनी 20-25 हजार माताएं भी एक साथ रहती हैं ना मधुबन में, और कितने प्यार से इकट्ठे सब मिलके सेवा करते हैं। तो ये बताया बाबा ने कि सारे विश्व में एकता स्थापन करने के लिए माताएं ही जो है निमित्त बनी है बाबा के साथ। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है। तो बाबा कह रहे हैं अपने भाग्य के सदा गुण गाते रहो, खुशी में नाचते रहो, और कभी भी हमें दुख की लहर नहीं आनी चाहिए कि हमें स्वयं भगवान ने चुना है। हमें अब बाप दादा कह रहे हैं कि मुझे माताओं पे नाज है, तो मुझे भी इतना नाज है कि बाबा आपने मुझे चुना है और मेरा इतना ऊंचा भाग्य बनाया है। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज माताओं के लिए कहा कि माताओं के लिए बाप दादा सहज मार्ग की सौगात लाए हैं। सहज प्राप्ति जो होती है यही सौगात है। हमेशा जो बाबा हमें गिफ्ट लेकर आए हैं उस चीज का नशा रहे, इसलिए सबसे सहज मेरा बाबा कहो।
और मेरा बाबा कहने से, अनुभव करने से सभी प्राप्तियां भी हो जाती हैं। और जो जैसे कि बहन ने बताया कि उस समय 1937 से पहले माताओं की कोई वैल्यू नहीं करता था। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि संतों वगैरह की भी वाणी में पता चलता है कि जो नारी है ये नर्क का द्वार है या कुछ भी है, मतलब इस तरीके से नारी की अवहेलना की गई है। लेकिन जो बाबा हैं उन्होंने हम सबको कहाँ कहाँ से ढूंढ के निकाला और हमको अपना सिक्की लगा बनाया बच्चा। तो इसलिए हमें तो खुशी होनी चाहिए कि खास बाप हमारे लिए ही आए हैं। और उन्होंने, और जो भी आए हैं उन्होंने पुरुषों को आगाह किया है, बाकी धर्म संस्थापकों ने। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब हम, मुझे अभी तक 1937 की बात नहीं है, जब हम पहले मंदिर वगैरह में जाया करते थे, अशोक विहार में मैं रहती थी, तो वहां कोई साधु संत वगैरह महामंडलेश्वर आते थे, तो वो भोजन के लिए बुलाते थे, तो हम सेवा के लिए चले जाते थे। तो जब सर्व करना होता था तो बोलते थे कि लेडीज आगे नहीं आएंगी। तो मैं मन में वही सोचती थी उस समय कि बनाया तो स्त्रियों ने ही है और आने के समय नहीं आएगी, मतलब कि इतना उनके, मतलब स्त्रियों को कितना पीछे किया जाता था आज तक भी। लेकिन बाबा ने ही जो है वो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि कैसे हर जगह पहले माता का सिलसिला आरंभ किया है। इसलिए अपने आप ही माताएं जो है वो सिक्की लदी हो गई। और कितने सिख से बाबा ने ढूंढा है। और हम लोगों ने क्या ढूंढा है, बाबा ने ही हमें ढूंढा है और कोने से ढूंढ ढूंढ कर निकाला है। और अनेक वृक्ष की डालियां अब एक वृक्ष हो गई हैं, एक ही चंदन का वृक्ष हो गया है। और इस तरीके से बाबा ने नारियों की, बाबा भी नारियों को हर समय, माताओं को प्यार करते हैं और माताएं भी मेरा बाप कह के बाबा के साथ जुड़ी हुई हैं। ओम शांति। ओम शांति। दोनों बहनों ने अच्छे से कवर कर दिया। तो बाबा ने इस मुरली में माताओं के लिए जो सिक्की लदा खाना है, ये भी हमारी माताओं की तो बहुत भाग्यशाली है हम लोग कि बाबा ने जो है हमें ढूंढ लिया और कैसे सहज मार्ग की गिफ्ट लाए बाबा। और यही लगता है कि बाबा का ज्ञान भी जैसे सहज है और इससे बड़ी सौगात तो कोई शायद दे ही नहीं सकता जितनी बाबा ने हमको दी है। तो ये मेरा बाबा कहने से ही सब प्राप्तियों का अनुभव हो जाता है। और बाबा ने सिक्की लदे भी इसीलिए कही है, जैसे सबने बताया कि उस टाइम थोड़ा सा समय ऐसा था, पुराने टाइम था, तो थोड़ा सोशल इनजस्टिस माताओं पर था ही, परिवारों में भी, सोसाइटी में भी। तो मगर बाबा ने ऐसा ऐसा उनको शिव शक्तियां और वंदे मातरम, कितने कितने सम्मान बाबा माताओं को देता है। तो बाबा ने उनको कैसा सिखी लदा बना दिया। और जो है ढूंढ करके कोने कोने से कैसे कि चंदन का वृक्ष हो गया। और लोगों का कहना है कि ये सब बातें कि इकट्ठी नहीं रह सकती, मगर हम जाते हैं वहां पे, या यहाँ पे ईश्वरीय परिवार देखो तो सब जो है माताओं के मतलब विशेष मर्तबा है इसमें माताओं का। और कितना श्रेष्ठ भाग्य है, बाबा ने कहा खुशी खुद से नाचो, दुख की कभी लहर नहीं आए। और कैसे ये जो ब्रह्मा कुमारी का इंस्टीट्यूशन है, वहां जाकर यहाँ सेंटरों में हम देखते हैं कि वाकई में जो है कैसे विश्व कल्याणी जो है वो बन गई है, कैसे निमित भाव है वहां पर। दादियों का जो कैरेक्टर देखते हैं, उनकी पवित्रता देखते हैं, तो वाकई में ही लगता है कि बाबा ने माताओं को तो सिखी लदी बनाया शुरू से। और अभी भी माताएं जो है बहुत सेवा के लायक, बाबा ने इतने गुण ज्ञान से उनको भर दिया है कि हम सबको ही बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अशोक भाई, सुमन बहन, रश्मि बहन, आशना बहन के लिए है। जगत माता बन सेवा में आगे कैसे बढ़ना है? ओम शांति। सही बात है कि माताएं तो सिक्की लगी होगी, क्योंकि बाप को, माताओं को देखकर बाप को भी बहुत नाज होता है। हमारे जो धर्म पिता है, उन्होंने किसी ने भी जो है माताओं को आगे नहीं रखा। लेकिन बाबा जब आए तो उन्होंने सबसे पहले इस ज्ञान कलश जो है माताओं के सिर पर ही रखा, अर्थात उन्हीं को जो है निमित्त बनाया। इसलिए ना उम्मीदवार से उम्मीदवार बन गई, विश्व कल्याणकारी बन गई। आज भी जो है देखो विश्व सारे जो है चारों तरफ ये माताओं की तरफ ही देखता है कि हमारे हमारे कल्याण वाली माताएं कहाँ हैं। यही जिम्मेवारी बाबा ने माताओं को दी है कि अब तुम जो है
केवल घर की माताएं नहीं, जगत माताएं बन गई, इसलिए जगत का कल्याण करो। बाबा ने जो है हद के परिवार से निकालकर बेहद की सेवा की जो जिम्मेदारी थी माताओं को दे दी। भले तुम घर परिवार में भी रहो, लेकिन स्मृति में सदा यही रहे कि मैं विश्व सेवा पर जो हूँ। तो इसका जब विश्व सेवा का लक्ष्य रहेगा तो लक्षण तो स्वतः ही आ जाएंगे, और यदि नहीं तो वही वाली बात है कि परिवार के हद में ही फंसे रहेंगे, अपने घर अपने परिवार वाले ही याद रहेंगे। इसलिए बाबा ने जो है माताओं को हद से निकालकर बेहद के लिए कहा कि जो है तुम जो है भले, दो बातें बाबा ने कही है, मुख से तो सेवा करोगे, लेकिन मुख से जो सेवा करोगे तो अच्छा अच्छा कह के जो है वो इतनी जो है उनकी आत्मा में इतना बल नहीं मिलेगा। लेकिन मुख द्वारा सेवा करने के साथ साथ बाबा ने कहा कि मनसा सेवा भी करो। उससे क्या होगा, सामने से जो है वाचा सेवा से जो है उसको ज्ञान मिलेगा, मनसा सेवा उसको वो पीछे से जो उसको जो है शक्तियां मिलेगी। इस प्रकार जो बाबा ने कहा कि मनसा सेवा और वाचा सेवा दोनों ही करो। और माता को विशेष तौर पर यह कहा कि अब तुम्हें सेवा के मैदान में आना चाहिए। और हम देख ही रहे हैं इस यज्ञ की सबसे बड़ी खूबी ही यही है, माताएं इस ज्ञान को आगे बढ़ा रही हैं, भाई तो केवल सहयोगी हैं। ज्ञान का जो कलश है माताओं पर ही है, माताओं के सिर पर ही है। और वो इस ये एक पहला, मेरा ख्याल है विश्व का एक पहला ऐसा इंस्टीट्यूट होगा, ऐसा यूनिवर्सिटी होगी जिसमें माताएं जो हैं इतना इस यज्ञ को आगे दिन प्रतिदिन बढ़ाती जा रही हैं। और विशेष बाबा ने जो कहा कि जो है कि अगर घर परिवार में महसूस करते हो कि बच्चे हैं बाहर नहीं निकल सकते हैं, सेवा बेहद की सेवा नहीं है, बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल करके बताया है कि दुनिया में जो है सोशल वर्कर्स होती हैं, वो भी तो अपना घर बार छोड़ के जाती हैं ना अपने। अब हम आजकल देखते हैं बहुत सारी जो है माताएं बहनें जो हैं नौकरी भी करती हैं, वो भी तो घर से निकल के अपने परिवार को पालने के लिए सेवा करती हैं ना। तो क्यों ना इस परिवार का इस ज्ञान को भी आगे बढ़ाने के लिए अपना कुछ समय निकालें, कि ये सोच ले कि मैं जो है इस से विश्व की सेवार्थ जो है निकल जा रही हूँ। और इस प्रकार बाबा ने कहा कि समय निकाल कर अभी तुम्हारा ही गायन है, शक्तियों आओ, और जो बाप से जितनी पालना ली है उसको सेवा का जो रिटर्न है बाप को वो तो देना ही देना है। इसलिए जितनी सेवा करेंगे उतना निर्विघ्न रहेंगे और खुशी भी मिलती रहेगी। माताओं की बहुत महिमा की बाबा ने आज। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। अ, जैसे अशोक भाई ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया ही है कि जो जगत माताएं हैं उनके लिए आज बाबा ने काफी कहा है। आज क्वेश्चन भी यही था कि जो जगत माताएं हैं उनको सेवा के आगे कैसे बढ़ना है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, मैं शेयर कर देती हूँ। पहला पॉइंट है कि सर्व शक्तियों से संपन्न होकर सबको देना है। जगत माता अर्थात जगत की माँ किसी एक की या दो की नहीं, लेकिन जगत की माँ हूँ। जैसे बच्चे दुखी हो, अशांत हो तो माँ सो नहीं सकती, वैसे ही जगत माता कभी भी अगर एक भी बच्चा दुखी हो या अशांत होगा तो वो सो नहीं सकती। मैं जगत माँ हूँ, इसी सम्मान में रहना है और सबको सब कुछ लौटाना है, कोई भी खाली ना जाए। जगत माँ किसी को खाली नहीं जाने देगी, कुछ ना कुछ अंजलि देकर ही भेजेंगी। दूसरा पॉइंट बनाया था, जगत माँ कभी किसी के प्रति व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प नहीं कर सकती। सदा शुभ भावना और शुभ कामना ही जगत माँ का श्रृंगार है। सदा जगत को सुख और शांति ही देती है। सदा जगत हमारा है और हम जगत के लिए हैं, तभी जगत माँ है ना। थर्ड पॉइंट है, जगत माँ सदा निर्बंधन होगी, तभी सबको निर्बंधन बनाने वाली होगी। फोर्थ पॉइंट है, जगत माँ सदा बाप से सबका संबंध जुड़वाएगी। जगत माँ सदा डिटैच्ड होगी, है ना। और जगत माँ का एक ही मुख पर एक ही चीज होगी, एक बाप दूसरा ना कोई, और हम सब भाई भाई हैं और सब बाबा के बच्चे हैं। फिफ्थ पॉइंट निकाला था, जगत माँ सदा बाप का संदेश सबको देगी और बाप के बच्चों से उनको मिलवाएगी।
ये उनकी निशानी होगी। जगत माँ की दृष्टि सदा बेहद की होगी, हद की नहीं। माँ की होती है, एक या दो बच्चे होते हैं। जगत माता मतलब पूरे जगत की माँ। जगत माता सदा दानी, वरदानी और महादानी होगी। 8th पॉइंट है, जगत माँ का मन सदा स्वच्छ और पवित्रता से भरपूर होगा। जगत माताएं इस पूरे जगत की पालना करने वाली होंगी। 9th पॉइंट है, जगत माताएं ही शिव शक्तियां होंगी और अब जगत माताएं स्टेज पर आएंगी। तो ये कुछ पॉइंट्स बनाए थे जिससे थोड़ा एक्सप्लेन किया। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, आशना बहन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रानी बहन, रूमी बहन, रेणु बहन और बलविंदर बहन से है। स्वतंत्र आत्मा को स्पष्ट करें। ओम शांति। बाबा ने बिल्कुल ठीक कहा है कि यज्ञ को समर्पित कुमारियां स्वतंत्र ही हैं, क्योंकि उन्हें ना तो कोई, अब हम सब जो गृहस्थी वाले हैं, हमें देख लो कितनी फिक्र चिंता, कितना हमारे पर जिम्मेवारियां होती हैं, लेकिन कुमारियां यज्ञ के अंदर हर फिक्र से फारिग जीवन है उनका। ना घर चलाने का झंझट, ना नौकरी टोकरी के कोई फिक्र। कुमारी अर्थात स्वतंत्र। स्वतंत्रता सभी को प्रिय लगती है, चाहे वो ज्ञान में हो चाहे ज्ञान में हो, चाहे पुराने लोग हों चाहे नए लोग हों, सभी को कहते हैं कि हमें स्वतंत्र रहना ही है। इसलिए सब कुमारियां अपने आप को स्वतंत्र आत्मा समझती हैं, और ये स्वतंत्रता का वरदान जितनी भी कुमारियां हैं सभी को प्राप्त है, और सबको यही वरदान उन्होंने देना भी होता है कि कोई के भी चक्र में, कैसी भी लालच में, कैसी भी मोह में, हर चीज से वो नष्टो मोह होती हैं और कभी किसी के चुगल में फंसती नहीं है, और सबको कहती भी हैं कि अरे नहीं ये सब बेकार की चीजें हैं, सब बाबा के बच्चियां बनो, बाबा के बच्चे बनो, तो बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा और परमात्मा से वर्षा मिलेगा और सब कुछ परमात्मा के पास मिलेगा। और और सेवा तो वो करती ही रहती हैं, पढ़ाई पढ़ते हुए भी सेवा करती रहती हैं। हमेशा उनके दिलो दिमाग में ये रहता है कि मैं जहां भी खड़ी हूँ, जिस जगह भी जाऊं, जिससे भी बात करूं, क्या इनमें से कोई ऐसा है, कोई पात्र ऐसा है जो बाबा का परिचय अच्छे से ग्रहण करे और बाबा का बच्चा बन जाए। हमेशा हमने यही देखा है हर दीदी के अंदर कि वो जरा सा भी किसी से बात करती हैं, या कहीं पे भी कोई सेवाएं हैं, या हम रैलियां निकाल रहे हैं या कुछ भी, या कहीं जा रहे आ रहे हैं, तो वो हमेशा यही सोचती हैं कि इनमें से कोई ऐसा पात्र है जो बाबा का बच्चा बनेगा। ये तो बहुत अच्छी तरह से हम सबको अनुभव है ही। और पढ़ाई करते हुए, कैसी भी सेवाएं करते हुए, उनकी पूरी पूरी यही आशा होती है, यही उनकी धारणाएं होती हैं कि हम अच्छे से अच्छा भाषण करें, अच्छे से अच्छी सेवा करें और सभी को बाप का बच्चा बनाएं। ओम शांति जी। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन। रानी बहन आपने भी बहुत अच्छा क्लियर किया। बाबा ने उसमें यही कहा कि संगम युग में कुंवारियों को विशेष लिफ्ट की गिफ्ट मिलती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुंवारी जीवन में ही उन्होंने भगवान को अपना बना लिया। तो ये तो एक विशेष गिफ्ट है, भगवान की प्यारी। उन्होंने किसी भी गृहस्थ के बंधन में नहीं फंसती, ना ही विकारों में फंसती हैं, और पवित्र रहकर उन्होंने अपना जीवन बाबा के नाम पर अर्पण कर देती हैं। तो ये तो एक लिफ्ट का काम करता है उनके लिए। और फिर इसी कारण से उनके ऊपर कोई जिम्मेवारी, क्योंकि वो फ्री है, उनमें कोई बंधन में नहीं आती, तो वो स्वतंत्र होती हैं। और अच्छी तरह से फ्री होने के कारण, मन बुद्धि से भी फ्री होने के कारण वो सेवाएं अधिक कर सकती हैं। तो पापा ने इसमें ये भी कहा कि जो पढ़ने वाली बच्ची हैं वो भी वो ढूंढती रहती हैं कि कोई ना कोई ऐसी आत्मा मिले। आरी बच्चे, एक मिनट, कोई ना कोई ऐसी आत्मा मिले जिसको वो बाबा का परिचय दे सके। तो ये कुमारियों का कहते हैं ना कि उनके कोई पिछले कर्मों का ही फल है जो उनको ऐसा जीवन, कुमारी जीवन मिलता है, तो वो स्वतंत्र होती हैं। और यही समझ आया है इस पॉइंट से। हाँ जी। और आप कहो तो मैं सुबह की साकार मूल्य के पॉइंट शेयर कर दूं। ओम शांति।
क्या मैं साकार मूल्य के पॉइंट शेयर कर सकती हूँ? हाँ बहन, सुना दीजिए। हाँ जी। स्वमान लिया, मैं आत्मा रूहानी गुलाब हूँ। सेवा का पॉइंट, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, जितना जितना हम बाबा से योग लगाते जाएंगे उतने ही देवी गुण अपने में आते जाएंगे। बुद्धि योग एक बाप में लगी रहे और तख्त नशीन बनना है तो मम्मा पापा को फॉलो करना है। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझ विचित्र बाप को याद करना है। स्मृति में रखा, हमने रूहानी बाप का हाथ पकड़ा है। देवीय गुणों की धारणा करनी है, हम फूल बन रहे हैं और बाबा को पूरा पूरा फॉलो करना है और संगम युग में हम ईश्वरीय फैमिली के बने हैं। चेकिंग की, कितनी परसेंटेज में मेरे में देवीय गुण आए हैं। नशे का पॉइंट, ज्ञान सागर बाप से रोज ज्ञान रत्नों से मेरी झोली भर रहे हैं। और धारणा का पॉइंट था, किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसे और ऐसी आत्मा का संग करना है जिससे ज्ञान की बातों के सिवाय और कुछ भी ना मुझे वो सुनाए और ना मैं सुनूं। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ओम शांति जी। आज बाबा ने स्वतंत्र आत्मा के लिए कहा। बाबा ने कुमारियों के लिए कहा स्वतंत्र आत्मा, और कुमारी जीवन जैसे स्वतंत्र होता है तो कुमारी माना ही स्वतंत्र, माना कि बंधन मुक्त आत्मा। और कुमारी जीवन फिक्र से भी फारिग होता है, कोई भी फिक्र चिंता कुछ नहीं होता उन्हें, और कोई इतनी जिम्मेदारी भी नहीं होती है, तो इसलिए उन्हें स्वतंत्र कहा। फिर संगम युग की में बाबा ने कहा कि कुमारियों को विशेष लिफ्ट की गिफ्ट भी मिलती है, तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखते हुए आगे बढ़ते चलो। फिर बाबा ने कहा कि आप स्वतंत्र आत्मा हो, स्वतंत्रता के वरदानी, और सबको भी यही वरदान देने वाली हो, और अपने निमित्त मात्र पढ़ाई पढ़ते पढ़ते भी सभी आत्माओं की सेवा करती हो। और फिर मनसा वाचा कर्मणा, अन्य आत्माओं को भी बाबा का विशेष पैगाम देना है कि बाबा आया हुआ है और अपने वर्षे का अधिकार प्राप्त कर लो, ताकि वो भी स्वतंत्र आत्मा बन के अनेकों के कल्याण के निमित्त बन सकें। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेनू बहन। और सबका भी, रूमी बहन, रानी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई के लिए है, लास्ट क्वेश्चन। निमित्त सेवाधारी को स्पष्ट करें। ओम शांति। दादी जी का विशेष स्लोगन था ना, निमित्त भाव, निर्वाण भाव, निस्वार्थ भाव। तो सेवाधारी तो एक छोटा शब्द है। यहाँ बाबा यही ध्यान खिंचवाते हैं कि जब हम निमित्त सेवाधारी शब्द यूज करते हैं ना, तो निमित्त बनाने वाला हमेशा याद रहता है। तो जब उसकी याद रहती है ना, तो निर्माणता भी आती है और फल भी मिलता है, अर्थात सफलता भी मिलती है। तो बाबा ने यही ध्यान हमारा खिंचवाया है कि निमित्त जो है ना समझना है, और निमित्त बनाने वाले को याद रखना है, और निर्माणता भी आएगी और फल भी आएगा। और बाबे प्रैक्टिकल में भी हम देखते हैं ना, कभी भी ये वर्ड यूज भी करते हैं और समझते हैं ठीक है बाबा जिम्मेवार है, बाबा बैठे हैं, बाबा करा देगा, तो बहुत हल्का हो जाता है बंदा। हल्का होते ही एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे आगे बाबा ने ये भी कहा है कि हमें जो है ना हल्का रहना है, और हल्के रहने की और हल्के होने की ही सर्विस करनी है। क्योंकि हर व्यक्ति के ऊपर बहुत आज प्रेशर है, टेंशन है, जिसको आज बाबा ने ना उसमें स्लोगन में भी टच किया है कि जब हम व्यर्थ को यूज करते हैं तो मोटे हो जाते हैं। तो यहाँ बाबा ने यही कहा है कि हमें हल्के रहने की भी करनी है। निमित्त मीन्स कराऊं चला रहा है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, बाबा बैठा है, बाबा संभाल। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सभी का, शुक्रिया अर्चना।
थैंक यू विजय भाई, थैंक यू सभी का। अभी ओवर टू अशोक भाई। शुक्रिया अर्चना बहन। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाल कर हमारे इस परिवार में जो है जुड़ते हैं, मेहनत करते हैं, ज्ञान बंचन करते हैं, अपने समय को सफल करते हैं। शुक्रिया बाबा। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे
तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे